एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर भी कितने दूर हो गए हैं। रिश्ते आज भी वही हैं, बस बात करने के तरीके खो गए हैं। कभी आपने सोचा है कि एक समय था जब घर छोटा होता था, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े हुआ करते थे। शाम होते ही सब एक जगह बैठ जाते थे। माँ पूछती थी आज स्कूल में क्या हुआ, पापा पूछते दिन कैसा रहा, दादा दादी अपनी पुरानी बातें सुनाते थे, बच्चे अपनी छोटी छोटी परेशानियां लेकर पूरे घर के पास चले आते थे। और घर में कोई एक व्यक्ति भी चुप हो जाए तो बाकी लोग पूछ लेते थे क्या हुआ, आज तुम चुप क्यों हो। लेकिन आज घर वही है, लोग वही हैं, रिश्ते भी वही हैं, बस एक चीज बदल गई है, बात करना बंद हो गया है। आज माँ सामने बैठी है, बेटा फोन में व्यस्त है, पिता पास बैठे हैं, बेटी अपने कमरे में है। भाई बहन एक ही घर में है, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी की खबर उन्हें सोशल मीडिया से मिलती है। और सबसे अजीब बात, परिवार में प्यार शायद कम नहीं हुआ, बस उसे व्यक्त करने का समय कम हो गया है। शायद परिवार नहीं बदला है, हम बदल गए हैं। हमारे पास आज हर चीज के लिए समय है, फोन चलाने के लिए समय है, वीडियो देखने के लिए समय है, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखने के लिए भी समय है, लेकिन उसी घर में बैठे अपने माता पिता से 10 मिनट बात करने का समय नहीं है। कभी माँ पूछती है खाना खा लिया, और हमारा जवाब होता है हाँ माँ, बस बात खत्म। कभी पापा पूछते हैं आज काम कैसा था, हम कहते हैं ठीक था, बात खत्म। लेकिन कभी यही सवाल पूछने के बाद 1 घंटा बातचीत हुआ करती थी। आज बातचीत के जवाब छोटे होते जा रहे हैं और दूरियां बड़ी होती जा रही हैं। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक पिता थे, हर शाम ऑफिस से घर लौटने के बाद उनकी एक आदत थी, वो अपने बेटे के कमरे में दरवाजे पर जाते और पूछते क्या कर रहे हो। बेटा हमेशा फोन में लगा रहता। वो बिना सिर उठाए कहता कुछ नहीं पापा। पिता कुछ देर खड़े रहते, फिर कहते अच्छा खाना लगा दूं। बेटा नहीं, बाद में खाऊंगा, और पिता वापस चले जाते। ये रोज होता रहा। एक दिन पिता ने फिर दरवाजा खोला, लेकिन इस बार कुछ नहीं पूछा, बस बेटे को देखा और चुपचाप वापस चले गए। बेटे ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि पापा आप कमरे में नहीं आते। उसने पूछा माँ पापा अब मेरे कमरे में अब आप क्यों नहीं आते। माँ ने कहा शायद उन्हें लगा कि तुम्हें उनका आना अच्छा नहीं लगा। बेटा चुप हो गया। उसे याद आया पापा कितनी बार बात करने आए थे, लेकिन उसने हर बार फोन से नजर तक नहीं उठाई। उस रात पहली बार वो जब पापा के पास आकर बैठा और तो थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर बेटे ने पूछा पापा आज ऑफिस कैसा था। पिता ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान आई और बोले आज अच्छा था। बस 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों में शायद कई दिनों की प्रतीक्षा छपी थी। क्या हम प्यार करते हैं लेकिन बताते नहीं। हमारे परिवार में प्यार की कमी नहीं है। माँ आज भी हमारे लिए खाना बनाती है, पिता आज भी हमारी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, भाई आज भी जरूरत पड़ने पर हमारे साथ खड़ा होता है, बहन आज भी हमारी छोटी छोटी बातें याद रखती हैं। लेकिन हम कहते नहीं माँ धन्यवाद, हम कहते नहीं पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, हम भाई बहन से नहीं कहते तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। हमें लगता है उन्हें पता होगा, लेकिन रिश्तों में एक बात समझना जरूरी है, प्यार महसूस करना अच्छी बात है, लेकिन प्यार जताना उससे भी जरूरी है, क्योंकि सामने वाला आपके दिल के अंदर नहीं देख सकता। उसे आपके शब्द चाहिए, आपका समय चाहिए, आपकी मौजूदगी चाहिए। रिश्तों में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा वक्त चाहिए, महंगी चीजें नहीं चाहिए, बस 2 पल की बात चाहिए, क्योंकि घर दीवारों से नहीं बनता, घर अपनों की आवाजों से बनता है। आज घरों में सबसे बड़ी कमी जानते हैं क्या है? पैसों की? शायद नहीं। सुविधाओं की? नहीं भाई बिल्कुल नहीं। समय की, लेकिन समय से भी ज्यादा ध्यान की। आज एक ही कमरे में बैठकर एक दूसरे का हम साथ नहीं होते। हम शरीर से घर में होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है, फोन पर, काम में, सोशल मीडिया पर, अपनी परेशानियों में, और धीरे धीरे परिवार के बीच बातचीत कम हो जाती है। पहले घर में पूछा जाता था आज दिन कैसा रहा, आज पूछा जाता है वाईफाई क्यों नहीं चल रहा भाई। पहले बच्चे स्कूल से आते ही अपनी पूरी कहानी सुनाते थे, आज कहते हैं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक था। पहले पापा घर आते थे तो बच्चे उनके आसपास घूमते थे, आज बच्चे अपने कमरे में होते हैं। पहले माँ की आवाज पूरे घर में गूंजती थी, आज माँ कई बार अकेले खाना खा लेती है और हमें पता तक नहीं चलता। सबसे ज्यादा दर्द जानते हैं किसे होता है? शायद उन माता पिता को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को बड़ा करने में लगा दी। जब बच्चे छोटे थे तो माता पिता उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनते थे। बच्चा कहता था मुझे ये चाहिए, माता पिता सोचते थे इसे कैसे दिलाएं। बच्चा कहता था मुझे डर लग रहा है, माता पिता कहते थे डरो मत हम हैं ना। बच्चा बीमार होता था तो वो पूरी रात जागते थे। लेकिन समय बदलता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी जिंदगी हो जाती है, उनके अपने दोस्त होते हैं, अपना काम होता है, अपनी परेशानियां होती हैं, और धीरे धीरे माता पिता की बातें छोटी लगने लगती हैं।
माँ पूछती बेटा खाना खाया, हम कहते हाँ माँ कितनी बार पूछोगी। पिता कहते थोड़ा बैठो बात करनी है, हम कहते पापा अभी बहुत काम है। और हमें पता ही नहीं चलता कि जिस इंसान के पास कभी हमारे लिए पूरा समय था, आज उसके पास शायद सिर्फ इंतज़ार है। एक दिन ये आवाज़ें आप जानते हैं कभी सुनाई नहीं देंगी। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। हम सोचते हैं बाद में बात कर लेंगे, अभी व्यस्त हूँ, कल बैठेंगे, अगले रविवार को समय दूंगा। लेकिन ज़िंदगी हमेशा अगला रविवार नहीं देती। कभी कभी हमें लगता है कि माता पिता हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन समय के लिए किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो माँ आपको 10 बार आवाज़ देती है, शायद कल वही आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। आज जो पिता आपको बार बार समझाते हैं, कल शायद वही बातें सिर्फ यादों में रह जाएंगी। इसलिए परिवार के साथ बिताया हुआ समय कभी बेकार नहीं जाता, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, अपनों के साथ बिताया हुआ समय है। तो क्या करें? हर समय परिवार के साथ बैठना चाहिए? नहीं, बस शुरुआत छोटी करनी है। आज घर जाकर माँ से 5 मिनट बात कीजिए। पूछिए माँ आपका दिन कैसा रहा। पिता के पास बैठकर पूछिए पापा आज काम कैसा था। भाई या बहन से पूछिए सब ठीक चल रहा है। और सबसे ज़रूरी, जब कोई आपसे बात करे तो थोड़ी देर फ़ोन को साइड में नीचे रख दीजिए, क्योंकि कभी कभी सामने वाला आपकी सलाह नहीं चाहता, वो सिर्फ चाहता है कि आप उसे ध्यान से सुन लें। कभी वक्त मिले तो अपने के पास बैठ कर जाना, उनकी खामोशी को भी पढ़ लेना। हर बात शब्दों में नहीं होती, कुछ रिश्तों को बस महसूस कर लेना चाहिए। परिवार कहीं गया नहीं है, उसे वापस लाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके ऊपर जमा हुई चुप्पी हटानी है। एक साथ खाना शुरू कीजिए, हफ्ते में एक दिन बिना फ़ोन के बैठिए, पुरानी तस्वीरें देखिए, पुरानी यादें सुनिए। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई और कैरियर की बात मत कीजिए, उनसे पूछिए तुम खुश हो। माता पिता से सिर्फ उनकी ज़रूरतों के बारे में मत पूछिए आपका मन कैसा है। क्योंकि परिवार सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, परिवार वो जगह है जहाँ इंसान बिना किसी डर के खुद बन सकता है, जहाँ उसे अपनी सफलता साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ वो हार कर भी लौट सकता है, जहाँ दुनिया उसे गलत समझे तो भी कोई कहता है कोई बात नहीं, हम हैं ना। शायद हमें परिवार की कीमत तब समझ में आती है जब परिवार से हम दूर चले जाते हैं, जब नौकरी के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है ना, जब पढ़ाई के लिए घर छोड़ना पड़ता है, तब त्योहार पर घर लौटने का इंतज़ार होता है, तब अचानक माँ के हाथ का स्वाद याद आ जाता है, पिता की डांट याद आ जाती है, भाई बहन से होने वाली छोटी छोटी लड़ाइयाँ याद आती हैं, वो आवाज़ें याद आती हैं जो कभी परेशान करती थीं। और तब समझ आता है कि हम परेशान नहीं थे, असल में हम तो खुशकिस्मत थे। अगर आपके घर में आज भी माँ आपको आवाज़ देती है तो एक बार ज़रूर जवाब दीजिए। अगर पिता आपसे बात करना चाहते हैं तो कुछ मिनट पास उनके ज़रूर बैठ जाइए। अगर भाई या बहन आपसे लड़ता है तो कभी कभी मुस्कुरा के उसे सिर्फ माफ़ भी कर दीजिए। अगर आपका बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है तो उसे फ़ोन नीचे रखकर उसकी बात सुन लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें दोबारा खरीदी जा सकती हैं। घर खरीदा जा सकता है, फ़ोन खरीदा जा सकता है, गाड़ी खरीदी जा सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी खरीदा नहीं जा सकता। और किसी दिन जब हम पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी देखेंगे ना, तो शायद हमें सबसे अफसोस उन चीज़ों का नहीं होगा जो हमने नहीं खरीदी, सबसे ज़्यादा अफसोस हमें उन पलों का होगा जिन्हें हम जी सकते थे लेकिन हमने उन्हें टाल दिया। इसलिए आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। घर में किसी एक इंसान के पास बैठिए और फ़ोन दूर रखिए और बस पूछिए, बताओ आज तुम्हारा दिन कैसा रहा। शायद सामने वाला पहले चुप रहे, शायद उसे समझ ना आए कि क्या कहना है, लेकिन धीरे धीरे बातचीत शुरू होगी और हो सकता है आपको एहसास हो कि परिवार में कभी कम हुआ ही नहीं था कुछ भी, बस बात करना बंद हो गया। घर में रिश्ते आज भी उतने ही खास हैं, बस बातों के दरवाजे थोड़े बंद हो गए हैं। एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम वो बढ़ाएंगे, फिर वही पुराने दिन लौट आएंगे, क्योंकि घर ईंटों से नहीं अपनों की आवाज़ों से बनता है। तो आज किसी अपने को फ़ोन मत कीजिए, सामने जाकर बैठिए, 2 मिनट बात कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास समय कम हो रहा हो और सामने वाला सिर्फ आपका थोड़ा सा समय मांग रहा हो। परिवार को समय दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत लोग मिलेंगे लेकिन घर जैसा अपनापन हर जगह नहीं मिलेगा। अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली ऐसे ही इमोशनल अटैच वाली वीडियोज़ के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।